लोकसभा चुनाव में अब 9 से 10 महीने का वक्त बचा है और सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए की नजर केंद्र के सत्ता में हैट्रिक लगाने पर है, तो दूसरी तरफ ज्यादातर विपक्षी दल आपसी मतभेद को, विचारधारा को भुलाकर, विरोधाभासों को भुलाकर एकजुट हो गए हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एंड एक्सक्लूसिव यानी इंडिया नाम से नया गठबंधन भी बना लिया गया है। राहुल गांधी वाला इंडिया का रणनीति ये है कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा ना हो सके, इसके लिए विपक्ष के खिलाफ साझा उम्मीदवार खड़ा किया जाए। लोकसभा की 543 सीटों में से कम 450 सीटों पर इंडिया की तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष का इंडिया 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हरा पाएगा? राहुल गांधी वाला मास्टर स्ट्रोक कितना काम करेगा और क्या कहते हैं आंकड़े, इसे समझते हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक में 39 पार्टियां शामिल हुई, उनमें से 25 तो ऐसी है जिनका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। दूसरी तरफ कर्नाटक की बेंगलुरु में इंडिया की बैठक में 26 विपक्षी दलों का जुटान हुआ, जिसमें से 10 ऐसे हैं जिनका लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। विपक्ष के राष्ट्रीय महागठबंधन पर नजर डालें तो 2024 के लिए बीजेपी की राह बहुत ही मुश्किल दिखती है। कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज एकजुट हुए हैं। हर सीट पर एक उम्मीदवार की रणनीति है, तब तो 2024 मुट्ठी में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कागजों में भले ही विपक्ष का गठबंधन काफी मजबूत दिख रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कह रही है। 2024 में एकजुट विपक्ष की राह आसान क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि 2019 को अगर देखें तो 2019 में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे। दक्षिण में बीजेपी अभी भी पांव जमाने की कोशिश कर रही है। इकलौता दक्षिणी केला कर्नाटक है जो ध्वस्त हुआ है और वहां पर कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी या एनडीए का 50% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य हकीकत से परे है। लेकिन 2019 के नतीजे बीजेपी के हौसलों को नई उड़ान दे रहे। लोकसभा में बीजेपी के 224 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने पिछले बार 50% या उससे ज्यादा वोट हासिल करके जीत दर्ज किए थे। खास बात यह है कि बीजेपी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी उसमें से आधी से ज्यादा सीटों पर 50% या उससे ज्यादा वोट हासिल किए। 2019 में बीजेपी के नतीजे 436 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 8 सीटों पर बीजेपी को 70% से ज्यादा वोट मिले थे। 2019 में 224 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को करीब 50% या उससे अधिक वोट मिले। गुजरात के सभी सीटें, दिल्ली में सभी 7 सीटें, मध्य प्रदेश में 25 सीटें, राजस्थान की 23, यूपी की 40, कर्नाटक की 20, बिहार की 14 और हरियाणा की 9 सीटें, छत्तीसगढ़ की 6, उत्तराखंड की 5 और हिमाचल प्रदेश की 6 सीटें शामिल थी। 8 सीटें तो ऐसी थी जहां बीजेपी उम्मीदवारों ने 70% से भी ज्यादा वोट हासिल किए थे। ये सीटें हैं मुंबई नॉर्थ, भिलवाड़ा, नक्काशी, सूरत, फरीदाबाद, बड़ौदा और कांगड़ा, इसके अलावा करनाल है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन सीटों पर 50% या उससे ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज किए थे, उनमें से 120 सीटें ऐसी थी जहां उनका कांग्रेस से सीधा मुकाबला था। ये सीटें गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों के सीटें थी। विपक्ष की अगर बात की जाए तो पिछली बार भी विपक्ष का यूपी के लड़के अखिलेश और राहुल गांधी का जोड़ी, बुआ भतीजा अखिलेश और मायावती की जोड़ी और युवा जोश का प्रयोग फुस हो गया था, यानी कोई भी काम नहीं कर सका। लेकिन यहां समझना यह भी जरूरी है कि तब राहुल गांधी की इमेज को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि भी सुधरी है और साथ में लोगों का आकर्षण भी बढ़ा है। लोगों ने राहुल गांधी को अपनाने की कोशिश भी की है। लोगों के बीच में राहुल गांधी का क्रेज भी बढ़ा है। वैसे बीजेपी ने 2019 में जिन 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी, उनमें से कुछ सीटें बिहार और महाराष्ट्र के भी थी। 2024 में इन दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं है। तब बिहार में नीतीश कुमार साथ थे, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साथ थे, लेकिन अब दोनों ही राज्यों में बीजेपी को पटखनी देने के लिए बेचैनी है। बीजेपी हार भी सकती है। हालांकि बीजेपी महाराष्ट्र में संभावित नुकसान की भरपाई करने की तैयारी कर चुकी है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी से हाथ धो चुके हैं। शिवसेना की कमान अब एकनाथ शिंदे के हाथों में है। अब बीजेपी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। एनसीपी भी 2 फाड़ में बच चुकी है। अजीत पवार की अगुवाई वाला गुट अब बीजेपी के साथ है, लेकिन बिहार में इस बार भी नीतीश कुमार का साथ नहीं मिल रहा, क्योंकि नीतीश कुमार अब राजद के साथ है।
कम से कम इन आंकड़ों को देखते हुए 2024 में विपक्ष की इंडिया की राह उतनी आसान नहीं दिख रही जितना कागजों में दिखती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विपक्ष के इस महागठबंधन में मायावती, के चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी जैसे दिग्गजों की पार्टियां शामिल नहीं है। चंद्रबाबु नायडू, एचडी देवगौड़ा की पार्टी भी शामिल नहीं है। हालांकि बावजूद इसके इंडिया सीधे तौर पर एनडीए के टक्कर के लिए तैयार है और अपना रणनीति भी तैयार कर रही है। इंडिया के बाकी नेता तो प्लान तैयार कर ही रहे हैं, साथ में कांग्रेस में मास्टर स्ट्रोक के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।